हेलो गाइज, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज एक बहुत दिलचस्प कहानी बताने जा रहा हूँ सोमनाथ मंदिर के बारे में। ये मंदिर का भव्यता या वैभवता इस प्रकार का था कि कितने बार इस पर आक्रमण किया गया और इसको तहस नहस किया गया, लेकिन धन्यवाद है यहाँ के धर्मावलंबियों का, जिन्होंने आक्रमणकारियों द्वारा तहस नहस करने के बावजूद फिर खड़ा कर दिया गया। तो मैं इस मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कृपया मेरे चैनल में बने रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे। सोमनाथ मंदिर की कहानी इतिहास के विभिन्न युगों में बनती रही है। इसके निर्माण का विवादित इतिहास है। मान्यता है कि मंदिर का निर्माण महाभारत काल में चंद्रभागा राज के राजा सोमदेव द्वारा हुआ था। यहाँ सोम राजा ने शिवलिंग की पूजा की थी और इसे सोमेश्वर नाम से जाना जाता था। सोमनाथ मंदिर गुजरात, भारत में स्थित है, जो सौराष्ट्र में है, और यह भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी कहानी में अंतर्राष्ट्रीय और धार्मिक महत्व है। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के एक प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भगवान शिव के उपास्य मंदिरों में से एक है। आज हम आपको बताएंगे सोमनाथ मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को। तो गाइस, इस मंदिर के निर्माण में कुछ लोगों का भी योगदान रहा है, जैसे कि अहिल्याबाई होलकर। उनके बाद अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी योगदान रहा, जो मंदिर निर्माण के बीच में ही उनका देहांत हो जाता है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी इसमें रहा है। उन्होंने भी उद्घाटन किया मंदिर का आकर। प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के जो हैं थे। तो सोमनाथ मंदिर की कहानी इतिहास के विभिन्न युगों में बनती रही है। इसके निर्माण का विवादित इतिहास रहा है। मान्यता है कि मंदिर का निर्माण महाभारत काल में चंद्रभागा राज के राजा सोमदेव द्वारा हुआ था। यहाँ सोम राजा ने शिवलिंग की पूजा की थी और सोमेश्वर नाम से जाना जाता था। धार्मिक कथाओं के अनुसार चंद्रभागा राज के राजा भीमदेव ने इसे पुनः बनवाया था। इतिहास में सोमनाथ मंदिर को कई बार आक्रमण का शिकार हुआ। 11वीं सदी में गजनी नामक अफगान सैन्याधीश इमामुद्दीन ने इसे तबाह कर दिया था। 12वीं सदी में गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने इसे पुनः बनवाया और इसे शिवलिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकार किया गया। सोमनाथ मंदिर के निर्माण विभिन्न शैलियों और कला का सम्मिलन होता है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला की अद्भुतता का उदाहरण माना जाता है। इसके गुंबज, भव्य स्तंभ और विशेष शैली के अंगारे मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। सोमनाथ मंदिर आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे हिंदू धर्म के श्रद्धालु और अन्य धर्मीय पर्यटक देखने के लिए आते हैं। मंदिर के समीप गुजरात के दूसरे पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे कि सोमनाथ बीच, भालका तीर्थ, जूनागढ़ फोर्ट आदि। तो ये मंदिर सदियों से बाहरी लोगों का, दूसरे देश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता था। उन लोगों के मन में होता था कि यहाँ पर बहुत धन गड़ा हुआ है, धन है, उस मंदिर को लूटने में बहुत धन मिलेगा। तो आक्रमणकारियों का ये भी एक एम रहता था। तो सोमनाथ मंदिर के निर्माण की कथा ये है। दिनों की एक अवधि में राजा दक्ष नामक राजा अपने यज्ञ के लिए बड़े संपूर्ण यजमानों को आमंत्रित किया। वह अपने पुत्र प्रियंवर्त को इस यज्ञ की प्रमुख अग्निकुंड में हवन करने के लिए नहीं बुलाता था, क्योंकि उसकी पत्नी सती माता ने उनसे विवाहित के रूप में व्रत धारण किया था। यज्ञ के समय प्रियंवर्त का मन स्वयं सोमनाथ के मंदिर में ही होता था, इसलिए वह यज्ञ में नहीं शामिल होने के लिए तैयार था। एक दिन प्रियंवर्त के अनजाने में सती माता ने भगवान शिव के द्वारा सोमनाथ में हो रहे महायज्ञ को देखा। उन्हें देखकर उनका मन स्वयं सोमनाथ के प्रति भक्ति और श्रद्धा से भर गया। सती माता की इच्छा से सोमनाथ ने अपने महायज्ञ का त्याग कर दिया और सती माता के सामने प्रकट हो गए। यहाँ पर भगवान शिव ने सती माता की अपनी स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह कथा भगवान शिव और सती माता के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जिसे सोमनाथ मंदिर का रहस्य। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बारे में कई रहस्य हैं, जो इसको अद्भुत और रहस्यमय बनाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख रहस्यों का उल्लेख किया जा रहा है। निर्माण तकनीक। सोमनाथ मंदिर की निर्माण तकनीक वैशिष्ट्यपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण इतने भारी और विस्तृत पत्थरों से किया गया है, यह अद्भुत और सुरक्षित लगने लगा है। इसके अंदर रहस्यमय गुफाएं और चंदन वृक्षों के जंगल भी हैं।
नागर वास्तुशास्त्र सोमनाथ मंदिर एक प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित है। इसमें नागा चित्रकेक्टर का प्रभाव है जो इसे और भी अधिक रहस्यमय बनाता है। इतिहास सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों में समृद्ध है। इसका निर्माण और पुनर्निर्माण कई बार हुआ है और इस धार्मिक और राजनीतिक वादों से घिरा हुआ है। धार्मिक महत्व सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से एक है, इसलिए यह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी एक रहस्यमय स्थल है। गुप्त रहस्य सोमनाथ मंदिर में निहित गुप्त गुफाएं भी हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। इन गुप्त गुफाओं का इस्तेमाल पूर्व काल में तपस्वियों और सन्यासियों। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण तो कई बार हो चुका है इतिहास में, इसका निर्माण कई बार हो चुका है और इसके समय समय पर इसमें आक्रमणों का शिकार हुआ है। जहां सबसे पहले लोकप्रिय आक्रमण महमूद गजनवी का था जो 1024 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा और नष्ट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे लूटा था। 1701 के मुगल सम्राट औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को भी आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन इसे नष्ट करने में सफलता नहीं मिली। दक्ष प्रजापति के 27 कन्याएं थीं, तो उन कन्याओं का भी राजा चंद्र के साथ शादी हुआ था। तो 27 कन्याओं में एक उनकी पुत्री जो रोहिणी थी वो सबसे सुंदर थी और दक्ष प्रजापति के जो दामाद थे वो ज़्यादा मानते थे रोहिणी को। तो इस तरह से उनकी सभी पुत्रियों को मन में असंतोष रहता था कि मेरी ही बहन को, एक बहन को मानते हैं, बाकी सबको नहीं मानते हैं। तो उन्होंने इसकी शिकायत दक्ष प्रजापति से किया। दक्ष प्रजापति ने राजा चंद्र को, यानी सोम भी उनको कहते हैं, राजा सोम भी, तो उनको बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कई बार समझाने के बावजूद भी नहीं समझा। तब क्रुद्ध होकर उन्होंने श्राप दे दिया राजा सोम को कि तुम्हारे शरीर में क्षय रोग से ग्रसित हो जाएगा तुम। और उनका श्राप देने के बाद वो क्षय रोग से ग्रसित हो गए। तो बहुत उनको मन में ये हुआ कि हम कैसे इस रोग से छुटकारा पाएंगे। तो उनको लोग बोला कि ब्रह्मा इसको उपाय बता सकते हैं। तो राजा सोम ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने उनको बताया कि दक्ष द्वारा श्रापित आपको इस रोग को तो मैं तो दूर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक उपाय है कि आप प्रभास इलाके में जाकर जो सौराष्ट्र में स्थित है वहाँ पर एक शिवलिंग का निर्माण करें, वहाँ पर आप पूजा पाठ करें, उससे आपका रोग दूर होगा। तो वहीं राजा सोम ने शिवलिंग बनवाया, पूजा पाठ करने लगा। तो भगवान शिव ने खुश होकर उसको वरदान दिया और उनका रोग भी दूर हो गया। तो उसी जगह पर उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। तो आज सोमनाथ मंदिर कहलाता है। तो ये है इसकी कहानी दोस्तों। बहुत बार इसको तोड़ा गया और फिर बहुत बार बनाया भी गया। तो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। धन्यवाद।